आज हम एक ऐसी देवी की अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जिनका स्वरूप समय के साथ इतने दिलचस्प तरीके से बदला है कि आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं देवी काली की। प्राचीन ग्रंथों में एक बेहद उग्र और युद्ध करने वाली शक्ति से लेकर आज के समय में एक सर्वव्यापी, दयालु और आसानी से सुलभ माँ के रूप में उनकी जो विकास यात्रा रही है ना, वो वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। तांत्रिक रहस्यवाद से लेकर आधुनिक भक्ति तक का ये सफर कई चौंकाने वाली मोड़ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भाग 1 प्राचीन मिथक और तांत्रिक जड़ों से। फिर भाग 2 में 10 महाविद्याओं को समझेंगे। भाग 3 में बात होगी दक्षिणेश्वर की क्रांति की। भाग 4 में श्यामा संगीत की धुनों को सुनेंगे और अंत में भाग 5 एक आधुनिक सार्वभौमिक माँ के स्वरूप को जानेंगे। बस यही है हमारा आज का रोड मैप, जिसके जरिए हम इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफर को तय करेंगे। भाग 1 प्राचीन मिथक और तांत्रिक जड़ें। हमारी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े विरोधाभास से होती है। जरा सोचिए, भारत में कार्तिक महीने की घनी स्याह अमावस की रात, जहां देश के ज्यादातर हिस्सों में रोशनी का त्योहार दिवाली मनाया जा रहा होता है, वहीं पूर्वी भारत में यह रात पूरी तरह से एक अलग ऊर्जा से भरी होती है। यह रात देवी काली को समर्पित है। इस एक रात का रहस्य अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करता है। देवी के स्वरूप में आया ये ऐतिहासिक बदलाव, देखिए, सच में बहुत शानदार है। 15,000 साल पहले मार्कंडेय पुराण में जिन्हें सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में पहचाना गया, वो 17वीं सदी के बंगाल में घने जंगलों के बीच गुप्त रूप से पूजी जाने वाली वन देवी बन गईं। और फिर कमाल की बात देखिए, 18वीं सदी आते आते वही रहस्यमयी शक्ति एक शांत और सौम्य रूप में सीधे घरों के भीतर पहुंच गई। जंगलों के अंधेरे से निकलकर घर के आंगन तक का ये सफर वाकई हैरान करने वाला है ना? अब इस विकास को ठीक से समझने के लिए हमें उस आदिम रक्त रंजित पौराणिक कथा की ओर लौटना ही होगा। 5वीं-6वीं सदी के देवी पुराण में जिक्र है कि देवताओं का सामना रक्त बीज नाम के एक भयानक असुर से हुआ। उसकी खासियत क्या थी? उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरते ही उसका एक नया क्लोन बन जाता था। तब देवी ने महाकाली का रौद्र रूप धारण किया और अपनी जीभ इतनी विशाल कर ली कि खून की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरे। आज हम जो देवी की बाहर निकली हुई लाल जीभ देखते हैं ना, जिसका प्रतीक अक्सर 108 लाल गुड़हल के फूल होते हैं, वो सीधे तौर पर युद्ध भूमि की इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना से जुड़ी है। भाग 2 10 महाविद्याएं। युद्ध भूमि की इस उग्र कहानी से आगे बढ़ते हुए अब हम उन तांत्रिक परंपराओं की ओर मुड़ते हैं जो सदियों तक रहस्य के आवरण में ढकी रहीं। तांत्रिक परंपरा में ये 10 महाविद्याएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये सभी भगवान शिव की पत्नियां और दिव्य शक्ति की 10 अलग-अलग खूबियों का प्रतीक मानी जाती हैं। तांत्रिक साधक इन देवियों की उपासना अनेक प्रकार की शक्तियों के लिए करते हैं, जैसे बगलामुखी शत्रुओं को पंगु बनाने के लिए हैं, मातंगी तंत्र शक्ति और आकर्षण के लिए, भैरवी बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए और तारा गहरा ज्ञान देने के लिए। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात क्या है? इस पूरे पदानुक्रम में, इस पूरी हिरार्की में देवी काली बिल्कुल शिखर पर सबसे ऊपर विराजमान है। अब इस रूप को देखिए, देवी छिन्नमस्ता। पहली नजर में ये चौंकाने वाला स्वरूप थोड़ा डरावना या शॉकिंग लग सकता है, लेकिन तांत्रिक दृष्टिकोण से ये कड़े आध्यात्मिक बलिदान और अपनी ही अहंकार रूपी मान्यताओं को काट फेंकने का एक बेहद गहरा और शक्तिशाली प्रतीक है। इसी तरह एक और अप्रत्याशित रूप देवी धूमावती का है। एक विधवा का स्वरूप, बिना किसी आभूषण के, बेहद सादा। ये रूप हमें स्पष्ट बताता है कि तांत्रिक परंपराओं ने जीवन के उन पहलुओं को भी कितने खुले दिल से अपनाया जिन्हें मुख्यधारा का समाज अक्सर अशुभ मानता था या किनारे कर देता था। भाग 3 दक्षिणेश्वर की क्रांति। तांत्रिक एकांत और जंगलों से निकलकर 19वीं सदी में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। इस बड़े धार्मिक बदलाव के केंद्र में एक बहुत ही प्रेरणादायक इंसानी कहानी है। रानी रासमणी। समाज की नज़रों में वो एक निचली जाति की विधवा थीं, लेकिन असल में एक बेहद कुशल व्यवसायी थीं। उन्हें एक सपना आया जिसमें देवी ने उन्हें कलकत्ता में ही मंदिर बनाने का निर्देश दिया। रूढ़िवादी ब्राह्मणों और कड़े सामाजिक बंधनों की परवाह किए बिना रानी रासमणी ने उस जमाने में लगभग 8 लाख रुपए खर्च करके 9 साल की कड़ी मेहनत से ये विशाल दक्षिणेश्वर मंदिर बनवाया। जरा सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी बगावत थी।
तो असल में हुआ क्या? कैसे एक अकेली इमारत ने सदियों पुरानी धारणा को पूरी तरह पलट दिया? दक्षिणेश्वर से पहले जो काली रहस्यमयी थी, जंगलों में तांत्रिकों द्वारा पूजी जाती थी, वो अब एक खुले आंगन में आ गई थी। ये मंदिर एक ऐसा द्वार बन गया जहां से देवी एक डरावनी शक्ति से बदलकर एक स्नेहपूर्ण सार्वजनिक मां के रूप में स्थापित हो गई, जिनके दर्शन सभी जाति और वर्ग के लोग बिना किसी रोक टोक के कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और इस मंदिर की ऊर्जा को पूरी तरह से एक नया आयाम दिया रामकृष्ण परमहंस ने। 20 साल से भी कम उम्र में मुख्य पुजारी बने रामकृष्ण ने काली को कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि प्रकाश के एक विशाल पुंज के रूप में देखा। उनका नजरिया इतना प्रेमपूर्ण और समावेशी था कि उन्होंने अपनी पत्नी में भी देवी का रूप देखा। आगे चलकर उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की शिक्षाओं को भी गहराई से समझा। उनके इसी रहस्यवादी और व्यापक दृष्टिकोण ने आधुनिक हिंदू धर्म की नींव रखी, जिसे बाद में उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया के सामने पेश किया। भाग 4, श्यामा संगीत की धुनें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बढ़ती हुई भक्ति संगीत के रूप में कैसे निखर कर सामने आई। श्यामा संगीत, जिसका सीधा सा अर्थ है गहरी रंगत वाली देवी के लिए गाया जाने वाला संगीत। एक तरफ इसकी जड़ें सदियों पुराने ग्रामीण परिवेश और पारंपरिक वाद्य यंत्रों में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ आज के समय में प्रोजेक्ट माया जैसे मॉडर्न बैंड्स इन प्राचीन बंगाली बोलों को एकदम नए अंदाज में आधुनिक स्टूडियो में रॉक धुनों और नए वाद्य यंत्रों के साथ ढाल रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है जिससे आज की युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और अपनी आस्था से वापस जुड़ पा रही है। भाग 5, एक आधुनिक सार्वभौमिक मां। आधुनिकता की इस नई लहर ने सिर्फ संगीत को ही नहीं बदला बल्कि देवी की पहचान से जुड़ी तमाम पारंपरिक सीमाओं को भी तोड़ दिया है। सच कहूं तो ये तथ्य आपको हैरान कर देंगे। अंतर सांस्कृतिक एकता का इससे खूबसूरत उदाहरण क्या हो सकता है? कोलकाता के टेंगरा इलाके में चीनी प्रवासियों द्वारा बनवाया गया चाइनीज काली मंदिर है, जहां हिंदू पुजारी अनुष्ठान करते हैं और प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है? मोमोज और नूडल्स। वहीं रजीबुल हक जैसे मुस्लिम भक्त भी हैं जो बेझिझक बताते हैं कि उन्हें काली मंदिर में ठीक वैसी ही शांति मिलती है जैसी मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त मिलती है। ये अद्भुत बातें साबित करती हैं कि देवी काली अब धर्म और नस्ल की दीवारों से बहुत बहुत ऊपर उठ चुकी हैं। आज की आधुनिक कला भी देवी को एक बिल्कुल नए नजरिया से देख रही है। आधुनिक कलाकार शुभा की इस बात पर गौर कीजिए। वो अपनी पेंटिंग्स में देवी को एक एलियन लुक देती हैं ताकि युवा खुद को उनसे जोड़ सकें। उनका मानना है कि देवी की बाहर निकली हुई जीभ किसी खून की प्यास का प्रतीक नहीं है बल्कि समाज के खोखले बंधनों का मजाक उड़ाने का प्रतीक है। ये एक विद्रोह है जो चीख चीख कर कहता है कि मनुष्य का असली स्वभाव आजाद होना है, बेड़ियों में जकड़े रहना नहीं। और पता है, इसी तर्ज पर उस प्राचीन युद्ध के मायने भी आज बदल गए हैं। आज का रक्त बीज कोई पौराणिक दानव नहीं है। आज के उपासक मानते हैं कि उत्पीड़न, हिंसा और समाज को खोखला करने वाली जो प्रणालियां हैं वही असल में आज के आधुनिक रक्त बीज हैं। देवी काली की उसी आंतरिक शक्ति का आह्वान इन बाहरी और हमारे भीतर बैठे आधुनिक राक्षसों पर विजय पाने के लिए किया जाता है। और इस भव्य उत्सव का समापन होता है एक बेहद प्रतीकात्मक और खूबसूरत दृश्य के साथ। हुगली नदी में मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन। ये दृश्य सृजन और विनाश के उस अंतहीन चक्र को दर्शाता है। ये मिट्टी जिससे देवी को गढ़ा गया था अपना भौतिक रूप खोकर वापस प्रकृति के तत्वों में विलीन हो जाती है, लेकिन वो ऊर्जा, वो सर्वोच्च शक्ति जो सब में व्याप्त है, वो हमेशा के लिए अमर रहती है। तो इस पूरे सफर को तय करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। यदि देवी काली का असली सार बंधनों को तोड़कर मुक्त होने में है, तो हमारे आज के जीवन में वो कौन से आधुनिक राक्षस और सामाजिक बाधाएं हैं जिन्हें अभी भी नष्ट करने की जरूरत है? अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। गहराई से सोचने के लिए ये एक शानदार विषय है ना? इसी विचार और सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं।